So hello guys, this is a part 2 of making my own QR code SaaS video। तो हमने पिछले वीडियो में करा गया था, छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने चैट जीपीटी को अच्छे से यूज़ करना सीखा था। उसमें हमने 3 मोड सीखे थे। फर्स्ट इज़ नॉर्मल चैट मोड, सेकेंड इज़ हाउ टू लाइक वेब सर्च एंड थर्ड इज़ डीप रिसर्च। तो हमने करा क्या था, तो हमने पहले देखा था कि ऑलरेडी जो लोग QR कोड बना रहे हैं या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके बारे में रिसर्च करा था। हमने बहुत सारी टॉप 10 कंपनीज उठाई थी, उनके वीक पॉइंट्स और उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स निकाले थे। उनको एनालाइज करा था कि हम उनको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट से कैसे आइडिया लेके अपने प्लेटफॉर्म में डाल सकते हैं। तो मैं दिखा रहा था हमने रिपोर्ट कैसे करी थी एक स्क्रीन पर जाके। तो ये हमारा चैट जीपीटी का प्रोजेक्ट था। तो इसमें अगर आप देखोगे तो हमारा फर्स्ट मैसेज था कि एक हमें क्रिएट करने का हमें क्या क्या चाहिए इस प्लेटफॉर्म में। तो इसके लिए हमने पूरा इसको बोला था डिटेल रिसर्च करके दो। तो उसने फर्स्ट हमें एक समरी बना के दी थी। अगर आप लोगों को पूरा नहीं मैसेज पढ़ना है तो आप समरी ऊपर के पढ़ सकते हो, बट आई विल प्रेफर कि तुम पूरा पढ़ लो एक बार, क्योंकि जितना डिटेल में पढ़ोगे ना उतना ही अच्छा होगा, तो तुम ज़्यादा समझ में भी आएगा। तो उसने हमें कॉम्पिटिटर का रिसर्च एनालाइज करके दिया था कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं एक्चुअली, उनके क्या वीक पॉइंट्स हैं, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और वो किन को टारगेट कर रहे हैं। तो और उनका प्राइसिंग, मेन इज़ प्राइसिंग, क्योंकि इंडिया इज़ वेरी प्राइस सेंसिटिव। इंडिया में तुम कोई चीज़ महंगी नहीं बेच सकते हो। अगर इंडिया में बहुत कंपटीशन है, कोई बंदा फ्री में प्रोवाइड कर रहा होगा, कोई बंदा पैसे दे रहा होगा और कोई पैसे ले रहा होगा, तो ऑफकोर्स सी बात है जो फ्री में दे रहा है उसी के पास लोग जाएंगे। और बहुत कंपटीशन हो गया तो फ्री में देना मैंडेटरी आजकल। सो इसने हमारे बहुत सारे अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करा था इसमें पहले। उसके बाद हमने इसको डीप रिसर्च मोड में डाला था, जिसने हमें एक कंप्लीट डिटेल रिपोर्ट बना के दे दी थी कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। मैंने उसको मेंशन करा था कि हमारे सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, इनके बारे में रिसर्च करो और क्या क्या इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक पॉइंट्स हमने निकाले थे, हमने क्या मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्या क्या फीचर्स हमें डालने चाहिए। तो उसके ऊपर हमने पूरी एक रिसर्च करी थी और इसने पूरे एक PDF फॉर्मेट में हमें एक पूरा रिपोर्ट बना के दी थी। हमने इसको डाला कैसे था, सबसे पहले तुम लोगों के प्लस आइकन दिख रहा है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, अगर तुम लोग यहाँ देखोगे, यहाँ पे तुम्हें प्लस का आइकन दिख रहा है। अगर मैं इस प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरे बहुत सारे मोड्स आते हैं। अगर तुम्हें कभी भी इमेज बनानी हो तो तुम क्रिएट इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तुम्हें कभी वेब पे सर्च करना हो, कोई भी अपने कॉम्पिटिटर को रिसर्च कराना हो, उनका लिंक पेस्ट कर दो और वेब सर्च वाले मोड में डाल दो, तो उसके बारे में पूरी डिटेल रिपोर्ट बना के दे देगा कि वो करते क्या हैं, उनके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, वीक पॉइंट्स हैं, क्या मिस्टेक्स जो तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए, क्या लर्निंग्स हैं उनकी। नेक्स्ट इज़ डीप रिसर्च। डीप रिसर्च मोड में तुम उस एक पूरी रिपोर्ट बनवा सकते हो कि वो अच्छे से करेगा। लाइक अभी जो मैसेज होता है उसका क्विकली रिप्लाई आ जाए तो इतना क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, बट डीप रिसर्च मोड में वो टाइम लेगा, अच्छे से पूरा रिसर्च करके देगा और एक पूरा PDF फॉर्मेट में एक डिटेल रिपोर्ट बना के देगा। तो ये फ़ायदा होता है डीप रिसर्च का। तो बस अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे ना, जो हमने रिपोर्ट बनाई है इसको हम कैसे एंटी ग्रेविटी को देंगे और कैसे एंटी ग्रेविटी को समझाएंगे कि हमें क्या बनाना है। इस डाटा को जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है इसको इफेक्टिवली कैसे यूज़ करेंगे। आज का हमारा मेन गोल ये होगा कि जो हमारे सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है इसको हम एंटी ग्रेविटी की हेल्प से इफेक्टिवली कैसे यूज़ करेंगे, और एक बेसिक एंटी ग्रेविटी का इंट्रोडक्शन, कि एंटी ग्रेविटी होता क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, ये सब बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को ब्राउज़र पे जाना है, अपने किसी भी ब्राउज़र पे, वहाँ सर्च करना है एंटी ग्रेविटी एंड जो फर्स्ट लिंक आएगा यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे डाउनलोड करना है। यहाँ से अपने सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो जो भी आपका वर्जन होगा। तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं दिखाता हूँ। तो जब ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, दिस इज़ एंटी ग्रेविटी। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोजेक्ट का सेक्शन। आपका प्रोजेक्ट जब स्टार्टिंग में अकाउंट बनाओगे तो खाली होगा, तो आपको यहाँ दिख रहा है प्रोजेक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन, ये रहा, क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। इस पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, ऐड फोल्डर पे क्लिक करोगे। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ आपके फोल्डर दिखेगा आपको, या तो मेन डेस्कटॉप में रखो या अपने यूज़र फोल्डर में रखो। मैं प्रेफर करूँगा डेस्कटॉप में रखो। तो डेस्कटॉप में सेलेक्ट करोगे एंड न्यू फोल्डर पे जाओगे, एक कोई भी फोल्डर का नाम रखोगे। तो मेरा इस प्रोजेक्ट का नाम रखता हूँ मैं QR कोड। जस्ट अ मिनट, तो मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है
अब मैं इस फोल्डर को ओपन करूँगा, नया फोल्डर है कम्प्लीटली ये। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, उसके बाद मेरे को 3 मोड दिखाएगा, डिफ़ॉल्ट मोड, फुल मशीन एंड टर्बो मोड। मैं जनरली टर्बो मोड सजेस्ट करता हूँ क्योंकि बेसिकली इसमें बहुत बार ना दिक्कतें आएंगी कि बीच में रुक जाएगा, तो तुम्हें बीच में परमिशन देनी पड़ेगी। तो अगर तुम पूरा फुल कॉशियस होकर करना चाहते हो तो डिफ़ॉल्ट मोड में जा सकते हो, बट मैं टर्बो मोड चूज़ प्रेफर करता हूँ। वो तो अपने अकॉर्डिंग, जो तुम्हारी प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग देख के कर सकते हो। तो टर्बो मोड पे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, या दोबारा प्रोजेक्ट का नाम चूज़ करने का आएगा। वो फोल्डर का नेम था, ये प्रोजेक्ट का नेम है, दोनों में डिफरेंस है। अब मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूँगा, मैं सेम नाम रख रहा हूँ। ओके, अब ये ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पे पूछे आस्क एनीथिंग, यहाँ प्लस का ऑप्शन है, ये कोई कुछ है, यहाँ पे जेमिनी 3.1 प्रो लिखा हुआ है, ये क्या है, माइक का ऑप्शन है। तो ये सब क्या है, ये डिटेल बाय डिटेल बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये दिख रहा है आपको आस्क एनीथिंग, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पे हम अपने मैसेज लिखेंगे, अपने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखेंगे, यहाँ पे कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं। ओके, उसके नीचे जो आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, यहाँ से हम कुछ भी मीडिया डाल सकते हैं। लाइक कोई आपको फोटो स्क्रीनशॉट डालना है, कोई एरर आ रहा है तो उस एरर का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कोई लोगो ऐड करना है, यहाँ से लोगो डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो। कुछ भी आपको मीडिया ऐड करना है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, बट इसकी लिमिट है टोटल 5 पीस ऑफ कंटेंट भी आप ऐड कर सकते हो। कुछ भी 5, लाइक 5 इमेजेस या 5 वीडियोज़, कुछ भी आप ऐड कर। वीडियो शायद से वीडियो ऐड नहीं कर सकते उसमें, कोई भी 5 पोस्टर्स या कुछ 5 लोगो, कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, बट लिमिट है 5 की। उसके बाद इसमें भी ब्राउज़ का ऑप्शन है, जैसे कि चैट जीपीटी में हमने देखा था कि एक ब्राउज़ का ऑप्शन था। यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो चैट जीपीटी में हमने देखा था कि ये ऑप्शन था वेब सर्च का। उसी तरह इसमें भी एक ऑप्शन है ब्राउज़ का, तो यहाँ से अपन ब्राउज़ को बोल सकते हैं, ब्राउज़ करने के लिए बोल सकते हैं। बस ये 2 काम के, बाकी इसमें काम के नहीं है। नेक्स्ट इज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल। जनरली जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे तो थोड़ा कम लिमिट में देता है, ये थोड़े लिमिट प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली सारे मॉडल्स होते हैं, इनमें से अगर मैं रैंक करूँ अपने पर्सनल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, तो जो ये क्लाउड ओपस 4.6 है ये बेस्ट मॉडल होता है। बट अगर बेस्ट है तो उसकी लिमिट और ऑब्वियसली कम होगी। तो सबसे ज़्यादा लिमिट इस क्लाउड ओपस 4.6 की सबसे ज़्यादा लिमिट कम होती है। इसके बाद जो सेकंड बेस्ट है दैट इज़ जेमिनी 3.1 प्रो हाई वाला मोड, रिमेंबर दैट। उसके बाद मैं प्रेफर करूँगा कि जेमिनी 3.1 प्रो हाई। उसके बाद नेक्स्ट इज जेमिनी 3.5 फ्लैश हाई। ओके, ये 3 बेस्ट मॉडल है। सबसे पहला मॉडल कौन सा, क्लाउड ओपस 4.6, सेकंड इज जेमिनी 3.1 प्रो, थर्ड इज जेमिनी 3.5 फ्लैश हाई। ओके, ये 3 बेस्ट मॉडल्स होते हैं। जनरली मैं अपने प्रोजेक्ट में जेमिनी 3.1 प्रो यूज़ करूँगा बिकॉज मेरे पास प्रीमियम है एंटी ग्रेविटी का, तो उसके कारण हमारी जो लिमिट होती है वो एक्सटेंड हो जाती है। ओके, मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगा जेमिनी 3.1 इज़ फाइन, बहुत अच्छा काम करता है एंड लिमिट भी इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ करता है ये। ओके, दैट इज़ ये माइक का। यहाँ पे क्या है, अगर आप लोगों को प्रॉम्प्ट लिखने में इशू आ रहा है या फिर आप लोगों को लगता है कि मेरी टाइपिंग स्पीड स्लो है, तो आप यहाँ पे अपने ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, प्रॉम्प्ट बोल सकते हो, तो वो बोलने वाला प्रॉम्प्ट को अपने आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। एंड अगर तुमको एडिटिंग करनी है एडिटिंग कर सकते हो, डायरेक्टली प्रॉम्प्ट को सेंड कर सकते हो। ओके, तो अब क्या करेंगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाऊँगा एंड वेट अ मिनट, मैं अपने यहाँ पे एक रिपोर्ट है उसको डाउनलोड कर लूँगा। ओके, आप किसी भी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, मैं प्रेफर करूँगा मार्कडाउन फॉर्मेट में। ओके, मार्कडाउन फॉर्मेट होता है क्या है, ये पीडीएफ से अलग फॉर्मेट होता है। इसमें जो ये जो लैंग्वेज है, लाइक फॉर्मेट है, ये जो एजे होते हैं, ये लाइक एलएलएम्स होते हैं, इनके लिए बना होता है। लाइक इसमें जो हेडिंग्स हैं वो स्पेसिफिक डिफाइन होते हैं कि ये हेडिंग है स्लैश एंड स्टार का यूज़ करके। तो जनरली दिस इज़ प्रेफरेबल। आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट टू मार्कडाउन पर क्लिक करोगे एंड ये PDF डाउनलोड हो जाएगी। ओके, प्लस आपको ये क्या करना है, मैं चैट जीपीटी पे एक और प्रॉम्प्ट लिखूँगा। ओके, सो आई एम डाउनलोडिंग दिस, आई एम going to make this on anti-gravity software. So for that I need a complete detailed report, or you can say information sheet about all the things that we discussed, and we made the conclusion about all of the competitor research, including their strong points, their weaknesses, what we can learn from them, and everything in detail about what we are going to make in this QR code platform. So make a complete detailed report and including all of the things that we learned to make our best QR code platform. Thank you. Now मैंने एक prompt लिख के दिया है इसको,
तो मैंने प्रॉम्प्ट में एक्चुअली लिखा क्या, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने प्रॉम्प्ट में बोला क्या है कि हमने अब तक जितनी भी बातें करी है, लाइक आप देखो हमने चैट जीपीटी से बहुत बातें करी थी, हमने बहुत सारी चीज़ों के बात करी, अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात करी। तो मैंने इसको क्या बोला है कि हमने जितने भी बातें करी हैं उसको समराइज़ करते हुए एक कंप्लीट डिटेल रिपोर्ट बना दो, जिसमें सब इंक्लूड होगा जितनी हमने बातें करी हैं, जितना भी हमारा कंक्लूजन निकला है। कंक्लूजन के मतलब कि अगर हमने कुछ 2-3 अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में रिसर्च करा तो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या थे, उनके वीक पॉइंट्स क्या थे, सब कंबाइन करके हम उससे क्या सीख सकते हैं, अपने प्लेटफॉर्म में क्या अलग कर सकते हैं। तो वो सब हमने एक डिटेल रिपोर्ट बनाने के लिए लिखा मैंने इसको। तो मैं प्रॉम्प्ट को सेंड कर देता हूँ एंड लेट्स वेट इतना आउटपुट आता है। तो बेसिकली यहाँ पे भी देखो, आप समरी आई है पहले। समरी इज़ लाइक अगर आपको पूरा नहीं पढ़ना, मैं जनरली रिकमेंड करूँगा आप लोग पूरा पढ़ लो। उसके बाद ओके ओके तो ये वाले सारे इसने कोर मोड बताए, कोर फीचर्स हैं जो हर कोई प्रोवाइड करता है, लाइक स्टैटिक क्यूआर कोड, डायनामिक क्यूआर कोड। डिफरेंस क्या होता है स्टैटिक क्यूआर कोड में, डायनामिक क्यूआर कोड में? स्टैटिक क्यूआर कोड हमने अगर एक बार किसी फिक्स चीज़ के लिए बना दिया तो वो क्यूआर कोड आपको नया प्रिंट करना पड़ेगा, आप उस वाले लिंक में चेंजेस नहीं कर सकते। डायनामिक क्यूआर कोड में अगर तुम्हारे कल को फॉर एग्जांपल किसी रेस्टोरेंट या सैलून फॉर एग्जाम्पल सैलून के लिए अगर तुम्हारे वहाँ पे कभी हेयर कट का प्राइस बढ़ गया है तो तुम उसको अपडेट कर सकते हो बिना नया क्यूआर कोड क्रिएट करे हुए। वेदर स्टैटिक क्यूआर कोड में अगर आप लोगों का प्राइस इंक्रीज़ हुआ है और आपको अपने मेन्यू कार्ड में और लाइक अपने शीट में प्राइस अपडेट करना है किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए आपको नया क्यूआर कोड प्रिंट कराना पड़ेगा। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक क्यूआर कोड एंड डायनेमिक क्यूआर कोड। यूआरएल क्यूआर कोड इज़ लाइक अपना लिंक पेस्ट कर दो, वह उसका क्यूआर कोड बना कर दे देगा। वाईफाई क्यूआर कोड इज़ लाइक अपने किसी भी वाईफाई जो नेटवर्क है उसका क्यूआर कोड प्रिंट करा लो, यूज़र ऑटोमेटिकली स्कैन करेगा, स्कैन करते ही उसका वाईफाई ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। इवेंट क्यूआर कोड, कोई भी आपके इवेंट है तो उसके बारे में इनविटेशन कार्ड भेज सकते हो, उसके लिए क्यूआर कोड बना सकते हो। ऐप स्टोर जैसे कोई भी अगर आपने खुद का कोई गेम या फिर कोई ऐप लॉन्च करा है तो उसके लिए आप एक क्यूआर कोड बना सकते हो। सोशल क्यूआर इज लाइक फॉर आपके इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, उसके लिए आप क्यूआर कोड बना सकते हो। बिजनेस क्यूआर कोड लाइक बिजनेस कार्ड के लिए। रेस्टोरेंट मेन्यू कार्ड, ये अच्छा बहुत है, लाइक ये बहुत लाइक MVP फीचर है हमारा कि रेस्टोरेंट क्यूआर मेन्यू के लिए, लाइक रेस्टोरेंट्स के जो मेन्यूज़ होते हैं उनको डिजिटलाइज करना, डिजिटल मेन्यू आजकल बहुत ट्रेंडिंग में भी है एंड बहुत लोग कर भी रहे हैं। अगला गूगल रिव्यू, किसी का भी गूगल रिव्यू देना है अपना लेना है आपको अगर यूज़र से, तो उनसे क्यूआर कोड स्कैन करा, वो अपना भरेंगे डिटेल्स, रिव्यूज़ देंगे एंड सेंड कर देंगे डायरेक्टली। पेमेंट क्यूआर कोड इज़ लाइक आपको पेमेंट है, जैसे कि पेटीएम का क्यूआर कोड होता है, गूगल पे का, ये तो ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इस चीज़ में। क्रिप्टो करेंसी मल्टी लिंक क्यूआर कोड, ओके एक ही क्यूआर कोड में मल्टीपल लिंक्स ऐड करना है तो मल्टी लिंक क्यूआर कोड हो जाएगा। अपनी ईमेल आईडी के लिए क्यूआर कोड, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं। तो ये हमारे सारे कोर फीचर्स हैं। सेकंड इज़ हमारा डिज़ाइन कैसे होगा, तो हमने डिज़ाइन हमें उनकी तरह, जैसे हमने कंप्यूटर से रिसर्च करा था मी क्यूआर था, उसमें क्या लिमिटेशन थी, क्योंकि जो टेम्पलेट्स थे वो बहुत इतने अच्छे नहीं थे, आउटडेटेड टेम्पलेट्स थे, 2020 के स्टाइल के टेम्पलेट्स थे। तो हमें क्या करना है, अपडेटेड टेम्पलेट्स डालने हैं, इंटरेस्टिंग टेम्पलेट्स, और AI का हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। अगर किसी की वेबसाइट का लिंक में रेस्टोरेंट के बारे में है तो हम उसको सर रेस्टोरेंट्स के ही मेन्यूज़ दिखाएंगे, रेस्टोरेंट के मेन्यूज़ के लिए टेम्पलेट्स दिखाएंगे, हम उसको सैलून के टेम्पलेट्स नहीं दिखाएंगे, किसी की बर्थडे पार्टी के टेम्पलेट्स नहीं दिखाएंगे। तो दे हेयर वी आर यूजिंग AI कि उसकी वेबसाइट को रिसर्च कर रहा है, उसकी वेबसाइट किस टॉपिक के रिलेटेड है, क्या ब्रांड कलर्स हैं, लोगो इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, उसके ब्रांड के कलर्स इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दिया, पिछली क्लास में एग्जाम्पल दिया था हल्दीराम का। हल्दीराम के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी ने हल्दीराम का URL डाला तो हम उसका लोगो ऑटोमेटिकली फेच कर सकते हैं उसकी वेबसाइट से, उसके ब्रांड के कलर्स, जैसे हल्दीराम का कलर क्या है, वाइट है एंड रेड है, तो हम उसके कलर्स को इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, ये हो गया AI का यूज़ कैसे करेंगे हम। कैनवा स्टाइल एडिटर रखेंगे हम, मतलब कैनवा में क्या होता है कि आपको कुछ भी करना, आप ड्रॉप करोगे, प्लेस कर दोगे, कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो, कुछ इमेज है, कुछ मूव करना है, बहुत ईजी होता है एडिट करने के लिए। ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर रखेंगे, लेयर वाइज रखेंगे, शेप्स, आइकन्स, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। ओके, ये एग्जांपल दिया था मैंने, उसके बारे में AI फीचर के बारे में बताया था मैंने आपको कि कोई भी है तो हम डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करेंगे, उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा, ब्रांड के कलर्स, ब्रांड का CTA इज़ लाइक कि शॉप नाउ और बाय वन गेट वन, पोस्टर्स बना सकते हैं, फ्लायर्स बना सकते हैं, स्टोरीज बना सकते हैं, इन सब चीज़ों में हम AI का यूज़ करेंगे इसके अंदर। ओके, हमारा टेम्पलेट, हम टेम्पलेट ऑफर नहीं, हम ऐसे नहीं कि 100 जेनरिक टेम्पलेट्स ऑफर करें, हम कैटेगरीज डिफाइन करेंगे कि रेस्टोरेंट्स के लिए, कैफ़ेज़ के लिए, कॉफ़ी शॉप के लिए सारी कैटेगरीज है, हम किस कैटेगरी में काम करने वाले हैं।
ओके। और हर कैटेगरी के लिए बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स, बहुत सारे टेम्पलेट्स होंगे, 100+ फॉर द MVP। लाइक फॉर द फर्स्ट प्रोडक्ट वी विल टारगेट कि हर एक नीश के लिए, नीश इज़ लाइक हर एक कैटेगरी के लिए 100+ टेम्पलेट्स तो होने चाहिए। ओके। एनालिटिक्स की सर्च करें कि कितने लोगों ने कितनी बार QR कोड स्कैन करा, तो ये सब हम ऐड कर सकते हैं। ओके। ब्रांड के कलर्स एंड पूरी ब्रांड थीम, पूरी ब्रांड किट बना सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था ब्रांड किट क्या होता है, कि लोगो बनाना, उनकी वेबसाइट के लिए ऑनलाइन मेन्यू बनाना किसी के लिए, उनके सोशल मीडिया फ्लायर्स, सोशल मीडिया स्टोरीज, पूरी ब्रांड के अराउंड वर्क करना इज लाइक ब्रांड किट। नेक्स्ट इज हमारे सारे ये हैं एडमिन डैशबोर्ड देंगे, उनको मैनेज कर सकते हैं अपने QR कोड्स को, अपने QR कोड अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर किसी का स्टैटिक QR कोड है तो अपने स्टैटिक QR कोड को अपडेट कर सकता है, उसमें चेंज कर सकता है, नए QR कोड के टेम्पलेट के साथ बना सकता है, न्यू टेम्पलेट ट्राई आउट कर सकता है। ओके। तो उसने कंप्लीट हमारा पूरा फीचर लिस्ट बना के दे दिया है। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कॉपी करूँगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अब एंटी-ग्रेविटी पे आता हूँ एंड एक फर्स्ट इनिशियलाइजेशन प्रॉम्प्ट कि फर्स्ट स्टार्टिंग का प्रॉम्प्ट क्या है। ओके ओके, मैं करूँगा I am making a QR code SaaS platform which is integrated fully using AI and okay, एक सेकेंड। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे ना, जो हमारा फर्स्ट मैसेज हम एंटी-ग्रेविटी को भेजेंगे, उस मैसेज को हम ChatGPT से लिखवाएंगे, उसके लिए हम एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे। तो देखते हैं प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा यहाँ पे डालेंगे हम फर्स्ट मैसेज, अपना फर्स्ट प्रॉम्प्ट, उसको हम एंटी-ग्रेविटी से, उसको हम ChatGPT से लिखवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसी चैट में हम एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे, I am initializing this project on the anti-gravity, so I will add all this like a detailed report along with all of the things that you told me about this idea. But before entering all this information, I want you to make a complete detailed master prompt to initialize this project and to explain the anti-gravity, what is all about, and to store all of these information in .md file so that we can have this whole idea and reuse it later, so that AI doesn't hallucinate and work according to our plan and according to all our features, all of the things that we have already decided, and does not get hallucinated. Thank you. तो मैंने डिटेल प्रॉम्प्ट लिखा है, तो अभी मैं इसको भेजूँगा। इसमें मैंने बेसिकली बोला क्या है कि मैं अभी इस प्रोजेक्ट को एंटी-ग्रेविटी पे शुरू कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को एक फ़र्स्ट मैसेज लिख के दो, एक फ़र्स्ट मैसेज बना के दो, या फर्स्ट प्रॉम्प्ट बना के दो, जो मैं एंटी-ग्रेविटी को भेजूँगा, और एंटी-ग्रेविटी को समझ में आ जाएगा कि पूरा प्रोजेक्ट है किसके बारे में, जितने भी सारी इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल हमने डिटेल रिपोर्ट बनाई थी, अभी एक ऊपर आपको दिखाता हूँ, तो वी मेड दिस डिटेल रिपोर्ट, तो मैं इसको भी बाद में ऐड करूँगा एंड इस पूरे इन्फॉर्मेशन को भी बाद में ऐड करूँगा। बट फर्स्ट एक इनिशियलाइजेशन करने के लिए, पूरे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए एक नींव होनी इंपॉर्टेंट है। अगर नींव स्ट्रांग होगी तभी हमारा पूरा प्रोजेक्ट अच्छे से बनेगा। ओके, उसके लिए एक कंप्लीट डिटेल मास्टर प्रॉम्प्ट लिखवाऊंगा। तो उसके लिए मैंने ChatGPT का प्रॉम्प्ट भेजा है कि वो एक एंटी-ग्रेविटी के लिए एक कंप्लीट डिटेल मास्टर प्रॉम्प्ट देगा। ओके, तो वेट करते हैं प्रॉम्प्ट आने का। ओके, तो हमारा प्रॉम्प्ट आ चुका है, देखते हैं हम। एंड अगर हम इसको ओपन करेंगे, ओके, हमें इसने एक फॉर्म दिया, एक फाइल डाउनलोड करके .md फाइल। तो एक्चुअली होता क्या है, जो मैंने आपको पहले बताया ना मार्कडाउन, तो दैट इज़ ओनली .md। मार्कडाउन फॉर्मेट मैंने आपको बताया था पहले भी, तो दैट इज़ ओनली .md, उसका एक्सटेंशन है .md। तो उसने पूरा प्रॉम्प्ट हमें डाउनलोड करके दे दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ओपन करता हूँ। इसने पूरा प्रॉम्प्ट लिख के दिया मुझे डिटेल में। ओके, तो मैं इस पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी करूँगा। ओके, मैं इस पूरे प्रॉम्प्ट पे कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं इसको एंटी-ग्रेविटी को भेज दूँगा। ओके, मैंने इस पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी करा है एंड डायरेक्टली एंटी-ग्रेविटी को भेज दिया है। अब देखो मेरा क्या रिकमेंडेशन रहेगा, जो भी तुम्हारा फर्स्ट मैसेज होगा, फर्स्ट जब तुम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, तो इसको जेमिनी 3.1 प्रो से हटा के क्लाउड ओपस 4.6 में रख दो। बिकॉज मैंने वही बात बताई थी ना, नीव होना इंपॉर्टेंट, नीव स्ट्रॉन्ग होना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा फर्स्ट मैसेज जो तुम्हारी इनिशियलाइजेशन है वो अच्छी होगी, तो तुम्हारा बाकी का आगे का काम अगर तुम 3.1 प्रो से भी करोगे तो अच्छा होगा।
बट स्टार्टिंग के लिए प्रेफरेबल है कि अगर तुम 4.6 से करो, वरना तुम 3.1 प्रो से भी कर सकते हो अगर तुम्हारी लिमिट नहीं है। बट मैं, अगर मेरे पास लिमिट है तो मैं क्लाउड ओपस 4.6 यूज़ करूँगा। ओके, तो वेट करते हैं इसका काम होने का, जब ये कंप्लीट हो जाए मैं आपको बताता हूँ। ओके, अभी एंटी ग्रेविटी ने क्या करा है कि 2 एजेंट बनाए हैं। व्हाट आर एजेंट्स? एजेंट्स क्या हैं कि इसने 2 बंदे, लेकिन 2 आप बोल सकते हो वर्कर्स बोल सकते हो, इसने हायर करे हैं। फर्स्ट वर्कर हमारा पूरा फ्रेमवर्क देखेगा कि डेटाबेस क्या है, ऑथेंटिकेशन क्या है, पेमेंट कैसे करेंगे, कोई ऑप्शन, पेमेंट के ऑप्शन के बारे में। सेकेंड इज़ कॉम्पिटिटर रिसर्च। तो अभी हम क्या करेंगे ना, एक इसने स्ट्रक्चर बना के दिया था। इसने बोला था कि, इसने लिखा क्या है, आई वुड नॉट स्टॉप एट द सिंगल मार्कडाउन फाइल फॉर अ प्रोजेक्ट दिस एम्बिशन, आई वुड क्रिएट अ एंटायर डॉक्यूमेंट दैट सिस्टम इंटीग्रेबिलिटी यूज फॉर द लॉन्ग टर्म मेमोरी। ओके, इसने बोला कि ऐसे स्ट्रक्चर बनाओ, एग्जैक्ट इसको बनाओ और ऐसे स्ट्रक्चर का यूज़ करो। इसमें है क्या? फर्स्ट इज प्रोजेक्ट विजन। इसमें है क्या, हमारा पूरा प्रोजेक्ट किस बारे में है, हमारा पूरा आइडिया क्या है पूरे प्रोजेक्ट का। तो प्रोजेक्ट विजन में हमारा पूरा आइडिया जाएगा। प्रोडक्ट बाइबल में सारे इंस्ट्रक्शंस है कि हमारे क्या इंस्ट्रक्शंस हमें फॉलो करने हैं। ओके, कॉम्पिटिटिव रिसर्च .md में, इसमें हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। फीचर्स रिक्वायरमेंट, जितने हमारे फीचर हम ऑफर करेंगे उसके बारे में है। UI/UX में कि हमारा जो डिज़ाइन होगा, पूरी वेबसाइट का डिज़ाइन के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। डिज़ाइन सिस्टम में सिमिलर है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। सेकंड, डेटाबेस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सुपरबेस यूज़ करेंगे, नियॉन DB यूज़ करेंगे, क्या फायरबेस यूज़ करेंगे, क्या ऑप्शन यूज़ करेंगे। APIs के हम क्या यूज़ करेंगे कि जेमिनी की API यूज़ करेंगे, क्लाउड की API यूज़ करेंगे, उस सब की इन्फॉर्मेशन। AI, हमारे एक्चुअली प्लेटफॉर्म में AI होगा क्या, नाम के लिए या एक्चुअल हम AI यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। एनालिटिक्स, मैंने आपको बताया था कि यूज़र चेक कर सकता है कि उसके QR कोड को कितने लोगों ने स्कैन करा, तो उसके लिए पूरा एनालिटिक्स। टेम्पलेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, टेम्पलेट डिज़ाइन कैसे होंगे। ब्रांड सिस्टम, अगर कि किसी ने अपना पूरी ब्रांड टूल किट बनानी है तो उसको कैसे बना के देने से, कैसा लोगो लेके आना है, उसे कलर्स कैसे लेके आने हैं, उसके बारे में। मार्केटिंग, कि हम मार्केटिंग कैसे करेंगे इस पूरे प्लेटफॉर्म को, जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसको हमें मार्केट करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में वैसे फ्री की तरह प्रमोट कर सकते हैं, कैसे फ्री टूल है यूज़ करने के लिए, लिमिटेड टाइम ऑफर, फ्री ऑप्शन, ऐसे प्रमोट कर सकते हैं। डेवलपमेंट, कि हम कैसे डेवलप करेंगे, हम क्या करेंगे, सब कुछ अगर एक साथ बिल्ड करने बैठेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं बन पाएगा। हम इसको फेजेस में ब्रेक कर देंगे। पहले पूरा फेज़ 1 कंप्लीट करेंगे, फिर सेकंड फेज़ कंप्लीट करेंगे, फिर थर्ड फेज़, तो उसको हम फेजेस वाइज ब्रेक कर देंगे। नेक्स्ट है एडमिन पैनल। हम हर एक यूज़र को, जो हमारा अगर कोई बिज़नेस कर रहा है तो हर एक बिज़नेस का जो ओनर है उसको हम एडमिन पैनल देंगे, जहाँ से वो अपना पूरा मैनेज कर सकता है, अपना सारा सिस्टम, अपने सारे QR कोड मैनेज कर सकता है, अपने सारे पोस्टर्स मैनेज कर सकता है, फ्लायर्स मैनेज कर सकता है, सोशल मीडिया पोस्टर्स मैनेज कर सकता है। कंप्लीट मैनेज एक एडमिन पैनल होगा, जैसे अपना पूरा का पूरा एक्सेस मैनेज कर सकता है कि उसके QR कोड के बारे में रिलेटेड। ओके, एंटरप्राइज फीचर, अगर किसी को बल्क में QR कोड बनाने हैं, एक कंपनी है उसको बहुत सारे अपने बल्क में QR कोड बनाने हैं, अपने प्रोडक्ट्स के लिए पोस्टर्स बनाने हैं, पूरे इंस्टाग्राम के लिए स्टोरीज बनानी है, फिर पोस्ट बनानी है, अलग अलग चीज़ें। कोडिंग, कि अब देखो एंटी ग्रेविटी क्या है, एंटी ग्रेविटी बेसिकली है क्या है, वो एक कोडिंग आईडी है, वाइब कोडिंग आईडी है। एंटी ग्रेविटी ने क्या करता है, हम बिल्कुल उसको इंग्लिश में एक प्रॉम्प्ट लिख के देते हैं एंड वो इंग्लिश वाले प्रॉम्प्ट को कोडिंग के लैंग्वेज में पूरा कोड कर देता है। एक पूरी वेबसाइट क्रिएट कर सकता है, पूरा एक ऐप बिल्ड कर सकता है, एक कोई SaaS प्रोडक्ट बिल्ड कर सकता है। तो बेसिकली व्हाट इज एंटी ग्रेविटी वाइब कोडिंग आईडी है। ओके, नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कि वो कैसा प्रॉम्प्ट हम करेंगे, तो उसके प्रॉम्प्ट के बेसिस पे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली आप क्या प्रॉम्प्ट भेजेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या उसका आउटपुट आएगा, तो उसके लिए सारे रूल्स होंगे। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट रूल्स, के पूरे प्रोजेक्ट के बारे में क्या रूल्स हैं, कि आप कुछ भी फाइल डिलीट नहीं कर सकते हो बिना मेरे से पूछे। ऐसे हम स्ट्रिक्ट रूल्स बनाएंगे ताकि हम कुछ भी मिस एप्लिक होने से रोक सकें। ओके, हम इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि कुछ भी फीचर बिना मेरे से पूछे ऐड नहीं करना है, कुछ भी रिमूव नहीं करना है, उसके स्पेसिफिकली मेरे से परमिशन लेनी है। ये सब चीज़ें हम प्रोजेक्ट रूल्स में ऐड करेंगे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ एंड इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड मैं इसमें ऐड कर दूँगा, दिस इज़ द एग्जैक्ट इनिशियलाइजेशन स्ट्रक्चर दैट आई वांट टू मेक। I have all the material with me, including all of the competitor research or the product research. I have all the documents with me. I will upload it later. First, I want you to make this exact document structure, including all of the documents, and add all of the data later according to my information that I'm going to provide it to you.
and each of the document should be around 50 to 200 pages, making it a total over 300 to 500 pages. Okay, thank you for this. अब देखो सेकेंड प्रॉम्प्ट मैसेज है, तो मैं इसको ओपस आपको प्रेफर नहीं करूँगा. अब इसको दोबारा 3.1 स्विच कर रहा हूँ मैं, बिकॉज एक ओपस है जो वो एक क्लाउड ओपस मॉडल है, वो एक प्रीमियम मॉडल है, उसकी लिमिट बहुत ज़्यादा कम होती है. बट 3.1 प्रो जेमिनाई का खुद का ही मॉडल है. एंटीग्रेविटी गूगल की कंपनी है एंड जेमिनाई भी गूगल का ही प्रोडक्ट है, तो इसलिए वो थोड़ी ज़्यादा लिमिट प्रोवाइड करते हैं. इसलिए तो उसको मैं 3.1 पर स्विच करके मैसेज भेजूँगा. बट अभी आप लोग देख लोगे वर्किंग स्टेज में आई है, तो जब ये कपड़ा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं अगला मैसेज भेजूँगा. वरना वो क्या करेगा, उस वाले काम को वहीं पे छोड़ के मेरा अगले वाला काम स्टार्ट कर देगा. तो ऐसे नहीं करना है, इसलिए वो हाफ बेक्ड काम होगा सारा का सारा, आधा ही काम करेगा. तब मैं क्या करूँगा, पहले इसको कंप्लीट होने दूंगा. अब कंप्लीट होने के बाद मैं इसको अपना नेक्स्ट मैसेज भेजूँगा. ओके, आई गेस ये कंप्लीट हो गया. येस, सो सी ये पूरा कंप्लीट हो गया है एंड इसने मुझे एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान भेजा है. बट बिफोर एग्रीइंग टू एनीथिंग मैं इसको एक पूरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैसेज भेजूँगा. टिल देन इसका इम्प्लीमेंटेशन प्लान देखते हैं इसने क्या बनाया है. फ्रंट एंड के लिए next.js यूज़ करेगा. ओके, सेलिंग के लिए टेलविंड यूज़ करेगा. ऑथेंटिकेशन हम क्लर्क से करेंगे. डेटाबेस के लिए हम सुपरबेस यूज़ कर सकते हैं, नियॉन DB यूज़ कर सकते हैं. QR कोड के लिए हम QR कोड सेलिंग फ्रंट एंड बैक एंड कर सकते हैं. ओके, स्टोरेज हम सुपरबेस में करेंगे. पेमेंट्स के लिए हम रिजर्व पे कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में हम फ्री करेंगे तो पेमेंट्स का इतना कुछ टक्कर होगा नहीं. चार्ट्स के लिए हम रिचार्ज यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट. डिप्लॉयमेंट हम वर्सल पे करेंगे. कंप्लीट एग्री. ओके, तो ये स्ट्रक्चर उसने बना के दिया था. ओके, तो देखो इसने वाला काम सक्सेसफुल पूरा कर दिया है एंड इसने पूरा स्ट्रक्चर बना के दे दिया है कि लाइक प्रोजेक्ट विजन, प्रोजेक्ट बाइबल, कॉम्पिटिटिव रिसर्च. तो ये पूरा इसने सारे फोल्डर्स बना दिए, अलग अलग फाइल्स बना लिए हैं, सॉरी नॉट फोल्डर, फाइल्स बना दिए हैं. अब इस फाइल में जो हम डाटा डालेंगे उसके अकॉर्डिंग हर एक फाइल को बनाएगा. तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पूरा को कॉपी करेंगे. ऊपर जाएंगे, एक सेकेंड. हमने से आज एक मैसेज लिखवाया था ना. ओके, इसने हमें बिना पूरा एक मैसेज लिख के दिया था. जस्ट अ मिनट. ओके, इसने पूरी एक इन्फॉर्मेशन शीट दी थी हमें. याद है हमने भी आज फर्स्ट हमारा जो प्रॉम्प्ट था हमने से एक इन्फॉर्मेशन शीट बनवाई थी. हम इस पूरे को कॉपी करेंगे, नीचे डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं. अगर हम इसमें नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखो कॉपी का ऑप्शन है यहाँ पे, रहा कॉपी रिस्पॉन्स. ये जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे, कॉपी रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे एंड हम इसको डायरेक्टली यहाँ पेस्ट कर देंगे. एंड याद है हमने एक ये डाउनलोड करा था, जस्ट अ मिनट, हमने ये किए डीप रिसर्च मोड में डाला था और हमने एक रिपोर्ट बनाई थी. हम ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुके हैं, ये डीप रिसर्च डाउनलोड. तो हम इसको ओपन करेंगे, हम डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं. यहाँ जाएंगे, प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, मीडिया में जाएंगे एंड देखो हम इसको .md को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते यहाँ पे. तो हमें क्या करना होगा, इस पर क्लिक करेंगे डीप रिसर्च मोड पे, इस फाइल पे, एंड इस पूरे को कॉपी कर लेंगे एंड इसको एंटी ग्रेविटी में डाल देंगे. एंटी ग्रेविटी कहाँ गया, एंटी ग्रेविटी, एंड इसमें हम आगे इसमें नीचे ही ये वाला भी ऐड कर देंगे. ओके, अब इस पूरी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेगा एंड इसके बेसिस पे जो हमने जितने फाइल्स बनाई थी इन सबको अपडेट कर देगा कि हमारा प्रोडक्ट का विज़न क्या है, बाइबल क्या है, कॉम्पिटिटिव रिसर्च क्या करी है हमने, फीचर्स क्या क्या हमने सोचे हैं, ये सारी चीज़ें ऐड कर देगा बेस्ड ऑन हमारी इन्फॉर्मेशन. तो फर्स्ट मैंने इसको इन्फॉर्मेशन शीट भेजी है. एक बार इन्फॉर्मेशन शीट को अच्छे से प्रोसेस कर ले, उसके बाद मैं इसको हमारी डिटेल रिपोर्ट भेजूँगा. ओके, वेट करते हैं इसका कंप्लीट होने का. ओके गाइस, आप जो यहाँ देखोगे इसने काम करना शुरू कर दिया है. ये हर एक फाइल को एडिट कर रहा है और उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन चेंज कर रहा है, ऐड कर रहा है. सॉरी, प्रोडक्ट बाइबल भी ऐड करा है इसने, कॉम्पिटिटर रिसर्च भी ऐड करा है इसने कि हमारे सारे कॉम्पिटिटर्स का नाम मेरा MeQR है, QR टाइगर, QR चिम्प, कोड फ्लो, QR.io, QR कोड जनरेटर, एडोबी, सारे से सब ऐड कर लिया है. अब मैं इसको डिटेल रिपोर्ट भेजूँगा. ओके, अब मैं इसको भेजता हूँ इसको डिटेल रिपोर्ट
एंड ये वाली इन्फॉर्मेशन में सारी वो ऐड कर देगा, अपडेट कर देगा सारी सारी फाइल्स को। ओके, वेट करते हैं इस मैसेज को भी कंप्लीट होने का। ऑलराइट, इसने सेकेंड वाले को भी पूरा पढ़ लिया, डिटेल रिपोर्ट को भी, एंड इसने कंप्यूटर रिसर्च वाली फाइल को भी पूरा एडिट कर दिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो अब हम अगला मैसेज करेंगे, अगला मैसेज फ्रेम करेंगे चैट जीपीटी से। आगे का क्या स्टेप है? अभी तो हमने सिर्फ फाइल्स ऐड करी हैं, अपने पूरी इन्फॉर्मेशन हमने इसको शेयर करी है। अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने पूरा का पूरा आइडिएशन वाला पूरा प्रोसेस हो गया, हमने सारी इन्फॉर्मेशन एंटी ग्रेविटी को दे दी है। तब हम क्या करेंगे, एक्चुअली इसको बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले हम इस पूरे प्रोजेक्ट को फेज़ में डिवाइड करेंगे। हम पूरा का पूरा काम एक साथ नहीं करेंगे, इसको फेजेस वाइज करेंगे। फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, हर एक काम को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे एंड एक ही छोटे छोटे पार्ट को कंप्लीट करेंगे एंड उसकी जो प्रोग्रेस है इसको जो स्टोर करेंगे उसको, ताकि बाद में हमें चेक करने में ईजी हो कि कोई एरर आ जाए तो हम चेक कर सकते हैं कि कौन से फेज़ में एरर आया है एक्चुअली और किसके कारण एरर आया है। तो बाद में एरर हैंडलिंग ईजी हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको पूरे प्रोजेक्ट को फेज़ में ब्रेक करते हैं। उसके लिए मैं एक प्रॉम्प्ट लिखूँगा, चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लिखवाऊँगा एंड उस पूरे प्लान को मैं एंटी ग्रेविटी को समझाऊँगा। ओके, नाउ एक्चुअली आई एम स्टार्टिंग टू बिल्ड इट। फॉर दैट I want you to make and complete a detailed master implementation plan, or you can say phase plan, like dividing the whole project into small phases, like very small phases, and it will be easy for later to for error handling in any phase if it occurs. So what you want to do is take this complete project, analyze this again, and based upon this make a complete detail phase wise. Each phase should be very detailed, so phase wise plan that in each phase what is the goals that we're accomplishing and what are their targets, how we are going to implement it. A complete detailed phase wise detailed report I want you to make this. Thank you. तो मैं इसमें भी क्या करूँगा, एक चीज़ ऐड करूँगा। ओके, इसके स्टार्टिंग में भी मैं ऐड कर दूँगा डीप रिसर्च मोड, सो दैट क्वालिटी है वो बेस्ट है। बेशक टाइम ज़्यादा लगे, कोई नो इशू, बट वी वांट द क्वालिटी टू बी बेस्ट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्लैश डालूँगा एंड डीप रिसर्च मोड में इसको ऐड कर दूँगा। ओके, तो बट आई विल डू इस पूरे मैसेज को मैं कॉपी करता हूँ। ओके, एक सेकेंड, मैं इसको एक बार डीप रिसर्च मोड में डाल देता हूँ। फॉर दैट आई विल एडिट इट। मैं इसमें डालना भूल गया था, मैं इसको पूरे कॉपी करूँगा। पहले मैंने इसको कॉपी करा है एंड इसको रिमूव करके फर्स्ट आई विल एड इट। ओके, मैं पूरे मैसेज दोबारा सेंड कर देता हूँ। I will what will do is first I will put it in deep research mode. Okay, first में जाऊँगा and I will put it in deep research mode. and अब deep research mode में डालने के बाद मैं अपने prompt को दोबारा पेस्ट करूँगा। एक सेकेंड, मैं प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ एंड अब डीप रिसर्च मोड में मैं इसको पेस्ट करता हूँ। आई विल सेंड इट। ओके, सो नाउ अब मैंने इसको पूरा डीप रिसर्च मोड में इसको सेंड करा है, तो पूरे का पूरा डीप रिसर्च मोड में इसको पूरा प्लान बना के देगा। ओके, तो अब मैं इसको मेरे को आई थिंक
देखो यहाँ पे इशू आया, इसने अपने आप ऑटोमेटिकली डीप रिसर्च मोड में नहीं गया, इसने मुझे क्विक आंसर दे दिया, तो ये एरर आया ना, उसको देखो ठीक कैसे करूँगा मैं। ओके, ऐसे तुम्हारे साथ भी हो सकता है कि कब तुम डीप रिसर्च मोड में डालोगे डर लगेगा नहीं, इसमें मेरी गलती थी, मैंने इसको प्रॉपरली नहीं डाला, तो देखो मैं इसको फिक्स कैसे करूँगा। अब मैं एंड में क्या जाऊँगा, दोबारा इसको डीप रिसर्च मोड में डालूँगा एंड सिंपल इसको सेंड कर दूँगा। ओके, तो मैंने इसको डीप रिसर्च मोड में सेंड कर दिया है, तो वो पूरे को जो मेरा इन्फॉर्मेशन था उसके बारे में डीप रिसर्च करेगा एंड इसको फेज वाइज में ब्रेक कर देगा, सो दैट वी कैन ईजिली हम इसको बना सकें। ओके, तो उसको होने देते हैं, टाइम लगेगा। ओके, रेट लिमिट लीच, ओके ओके ओके। तो क्या है ना, देखो चैट जीपीटी की भी लिमिट है। ओके, प्रीमियम अकाउंट होने के बाद भी ये कुछ एक लिमिट तक की डीप रिसर्च जो कह रहे फीचर्स, जो प्रीमियम फीचर्स हैं वो कर सकते हैं। अभी डीप रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसी वाले प्लान को ही फॉलो ही करते हैं जो उसने बना के दिया है। बिकॉज माना डीप रिसर्च में अच्छी क्वालिटी आती है, बट अगर अभी अवेलेबल नहीं है तो नो इशू, हम इसको वाले प्लान को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इसने मुझे एक प्लान बना के दिया था ना ये वाला, इस वाले पूरे प्लान को कॉपी करूँगा एंड एंटी ग्रेविटी को दूंगा, एंड इसको मैंने कॉपी करा। बिफोर देने से पहले मैं इसको प्रॉम्प्ट लिखूँगा। Okay, now it's the actual thing that we actually start planning to how to implement this. For that, I have thought of some phase-wise breakdown that I think, according to me, I think that is the best. I think plan phase-wise breakdown, because so that in the future, if we get any and if we encounter any error, it will be very much easy to solve it, resolve it. So I'm adding my complete phase wise breakdown. Please analyze it in detail, and if you think any mistake, and if there is any mistake in it, please counter back me. Thank you. तो मैंने पहले प्रॉम्प्ट लिखा है एंड इस प्रॉम्प्ट के नीचे ही मैं इसको ऐड कर दूंगा हमारे पूरे प्लान को। ओके, मैं यहाँ पे जाऊँगा, ओके। तो मैंने अपना पूरा प्रॉम्प्ट अलॉन्ग विद जो मैंने पूरा एक कंप्लीट फेज वाइज ब्रेकडाउन करा है उसको ऐड कर दिया है, एंड अब वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। ओके, तो अभी वर्क हो रहा है, इसको होने देते हैं। एंड टिल देने पर चेक कर लेते हैं इसने एक्चुअली बनाया क्या है रिपोर्ट में। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, जो तुम अगर बना रहे हो ना कुछ, अगर वर्क कर रहा है तो उसको चेक करो, वेरीफाई करो कि इसने एक्चुअली बनाया क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो देखो इसने प्रोजेक्ट विजन फाइल में क्या बनाया है, AI पावर्ड QR बेस्ड प्लेटफॉर्म, डिज़ाइन हुआ है QR कोड, ओके, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज, ओके, प्रोजेक्ट ओके, ये प्रोजेक्ट विजन करेक्ट है। एंड ओके, ओके, यस, देखो जो ये सेम रिपोर्ट थी जो हमने उसमें बनाया था, उसमें मी QR के लिए उसका UI एंड UX डिज़ाइन ख़राब था, तो उसने वो ऐड करा है। फीचर्स में 10/10 था वो, तो इस वजह से इसने ऐड करी है। गुड, इसने हर एक ब्रांड के लिए ऐड करा है, मी QR के लिए भी ऐड करा है, क्यूरीफाई के लिए भी ऐड करा है, सबके लिए ऐड करा है, दैट इज़ गुड थिंग। नाउ देयर इज़ प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, ओके, फीचर्स हमारे जो मेन फीचर्स होंगे व्हाट आर दैट। तो हमारा URL बेस्ड QR कोड होगा, मल्टी QR होगा, वाईफाई QR होगा, बिजनेस कार्ड, ईमेल, SMS, ओके, PDF के लिए, कोई ऐप स्टोर के लिए, सोशल मीडिया के लिए, रेस्टोरेंट मेन्यूज़ के लिए, इवेंट के लिए, यस गुड, पेमेंट के लिए हो गया, क्रिप्टो करेंसी के लिए हो गया, फॉर्म, कोई कूपन रिलेटेड QR कोड है, गुड, डायनामिक QR कोड कि हम चेंज कर सकते हैं, डेस्टिनेशन का कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं बिना QR कोड दोबारा प्रिंट करें, दैट इज़ अ गुड थिंग अबाउट डायनामिक QR कोड्स। ओके, तो ओके, अब इसने क्या करा है, पूरे फेज वाइज प्लान के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया है। तो हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन प्लान पर जाएंगे, इस पूरे प्लान को कॉपी करेंगे एंड अब हम इसको चैट जीपीटी से वेरीफाई कराएंगे। तो मैं चैट जीपीटी में इस पूरे प्लान को डालूंगा मैं, एंड आई विल राइट अ प्रॉम्प्ट।
So this is the complete implementation that anti-gravity offered me to implement. Please analyze this implementation plan in detail, and if you suggest any changes in it, please reply back and counter to me. I will like copy paste your response to the anti-gravity to form the response in a way so that anti-gravity can understand any change if required, or if no changes then say approved or any अप्रूवल कंफर्मेशन मैसेज टू इट। थैंक यू। तो मैंने इसके लिए पूरे प्रॉम्प्ट लिखवाया है कि इम्प्लीमेंटेशन प्लान को करने के लिए। तो मैं पहले चैट जीपीटी से पूछूंगा कि जिसने इम्प्लीमेंटेशन प्लान दिया है मुझे एंटी-ग्रेविटी ने, वो इम्प्लीमेंटेशन प्लान कैसा है, कोई इसमें मिस्टेक्स हैं या कुछ चेंजेस हमें करने की ज़रूरत है, ये पूरा प्लान सही है। तो अभी इसने हमारे पूरे प्रोजेक्ट को 25 फेजेस में ब्रेक डाउन करा है कि हम कैसे कैसे वर्क करेंगे। मैं पढ़ के बता रहा हूँ क्या करा है उसने पहले। तो अकॉर्डिंग टू इट हमने जो ये फेस 0 है वो ऑलरेडी कर लिया है, हमने पूरा सब डिसाइड कर लिया कि हमें क्या क्या बनाना है। नाउ हम एक्चुअली स्टार्ट करेंगे बिल्ड करना। ओके पहले हम डैशबोर्ड बनाएंगे, मार्केटिंग करेंगे, ओके यूआई पेजेस बनाएंगे, उसके बाद हम सुपरबेस कनेक्ट करेंगे, फिर हम क्लर्क कनेक्ट करेंगे, फिर हम एक्चुअली क्यूआर कोड बनाने वाला इंजन बनाएंगे कि लाइक वो एक्चुअली क्यूआर कोड बनाए जनरेट करेंगे, देन हम एक्चुअली क्यूआर कोड का इंजन बनाएंगे जो इसे स्टैटिक करेगा। तो स्टैटिक इज़ ईजी एंड डायनामिक वाला थोड़ा टफ हो जाता है। तो पहले हम सिर्फ स्टैटिक के लिए करेंगे, उसके बाद हम डायनामिक वाला ऐड करेंगे, फिर हम कस्टमाइज़ करेंगे लाइक कैनवास स्टाइल ड्रॉप एंड डाउन करने के लिए मैंने बताया था, टेम्पलेट्स ऐड करेंगे, वो सब करेंगे। फिर हमने बताया था एडमिन के लिए डैशबोर्ड बनाएंगे, फिर हम टेम्पलेट्स पूरा सारे टेम्पलेट डिज़ाइन करेंगे, एनालिटिक्स की चेक कर सकते हैं कि किसने कितने क्यूआर कोड पे क्लिक करा एंड वो सब इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। फिर बिलिंग, अगर हमें स्टार्टिंग में तो उसको फ्री रखेंगे बट बाद में हम इसको पेड भी करेंगे, तो इसके लिए पूरा सारा रेजर पे कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि हम पेमेंट एक्सेप्ट कर सके लोगों से। तो पूरा सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल रेडी करना होगा। उसका ब्रांड किट का फीचर ये इंपॉर्टेंट है, किसी को भी अगर पूरी ब्रांडिंग करानी हो, लोगो, वेबसाइट, एवरीथिंग, कंप्लीट ब्रांड उनके बेस के ऊपर हम क्यूआर कोड के डिज़ाइन बना सकते हैं, टेम्पलेट्स को कस्टमाइज टेम्पलेट बना सकते हैं, एंड एआई के पूरे फीचर्स हम पूरे एक्सप्लेन करेंगे। ओके एआई मेन्यू कार्ड, कैंपेन्स, कोलैबोरेशंस। ओके ये अच्छा लग रहा है फेज वाइज ब्रेकडाउन। लेट्स चेक व्हाट चैट जीपीटी ने क्या कहा है लेटर। ओके वेट अ मिनट, मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड देखो इसने क्या बोला है मुझे, रेट लिमिट रीच हो गई है। आई थिंक कोई एरर है, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ एक बार करने का। देखो आपके में भी एरर आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि मेरे में आ रहा है तो आपके में नहीं आएगा, आपके में भी आ सकता है। तो आपको सीखना पड़ेगा कि आपको इन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है। अब एरर आया मैं दोबारा ट्राई करके देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर एरर आ गया तो काम को छोड़ दोगे। नो, एक बार अगेन ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे फाइल को ही कॉपी कर लेते हैं। कंटेंट लोड हो रहा है, इससे बेटर है मैं इस पूरे इम्प्लीमेंटेशन प्लान को यहाँ से कॉपी करूँगा अगेन एंड इसको क्लोज करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ इम्प्लीमेंटेशन प्लान को अलॉन्ग विद जो मेरा मैसेज है, मैं इसको प्लेस कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी करा एंड मैंने अपना पूरा ये यहाँ पे वो भी ऐड कर देते हैं उसके साथ। एंड हम कोई मोड वोड नहीं लगाएंगे, तो अब हम कोई मोड इसमें एंटर नहीं करेंगे, डायरेक्टली मैंने इसके अंदर दोबारा इम्प्लीमेंटेशन प्लान डाला एंड अपना प्रॉम्प्ट डाला एंड बार अब अगेन ट्राई करते हैं क्या रिस्पॉन्स। ओके तो ये डीप रिसर्च मोड में जा रहा है। वेट अ मिनट, अगर मैं इसको ओके एक आखिरी बार ट्राई करके देखता हूँ कोई इशू है क्या। नई विंडो में ओपन करा मैंने इसको। अब मैं क्या करूँगा, वही सेम चीज़ इम्प्लीमेंटेशन प्लान को कॉपी करूँगा यहाँ से, देन अगेन इस वाली विंडो में ओपन ट्राई करके देखते हैं। तो पहला पे मैं इम्प्लीमेंटेशन प्लान ऐड करूँगा, देन जो मेरा ये प्रॉम्प्ट था इस प्रॉम्प्ट को ऐड करूँगा। ओके एंड यस, तो मैं इसको सेंड करके देखता हूँ प्रॉम्प्ट को। तो अब मैंने दोबारा प्रॉम्प्ट लिख के भेजा है, लेट्स सी इस बार आउटपुट आता है या फिर कोई सच में ही हमारी लिमिट रीच हो गई है। वेट करते हैं इसको कंप्लीट होने का।
ओके, तो अब मैंने देखा है तो मैंने सेम वही करा है। मैंने इस पर दोबारा भेजा, एरर आ रहा था। सेकेंड टाइम मैंने भेजा, अब एक एक्चुअली वर्क, तो मैंने इसको पूरा वही सेम मैसेज भेजा है एंड एक्चुअली इसने मुझे बताया है। तो समरी रीड करते हैं, समरी में क्या लिखा उसने, आई वुड अप्रूव दिस ओवरऑल आर्किटेक्चर फेसिंग मॉडर्न दैट इज सिग्निफिकेंटली बेटर देन रोड मैप टू बिल्ड। ओके ओके ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जो एंटी ग्रेविटी ने पूरा इम्प्लीमेंटेशन प्लान बना के दिया है वो ओवरऑल करेक्ट है एंड अच्छा है, तो ये इसको अप्रूव करता है। बट ये कुछ चेंजेस जो ऐड करने को बोल रहा है वो हम चेंजेस ऐड करेंगे। ओके ओके ओके, तो देखो अभी इसने जो ये हमें प्लान बताया ना, इसके अंदर ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एडवांस चल रहा है कि लाइक हम स्टार्टिंग में पूरा एडवांस फीचर्स को इंटीग्रेट करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे, जो ये चैट जीपीटी ने दिया है थोड़ा सा मिसलीडिंग है। तो उसने क्या करा है ना कि हमें स्टार्टिंग से बोला है कि एकदम पूरा कॉम्प्लेक्स करो, नहीं, हम इसको अपोज करता हूँ मैं, ये वाला मैं इसको नहीं भेजूँगा चेंजेस करने के लिए। करंटली हमारा क्या है कि स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अपना लिंक डालो, हमको क्यूआर कोड बना के देंगे। ये स्टार्टिंग से ही मल्टीपल पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉलो करने को कह रहा है, वो अच्छा नहीं रहेगा। स्टार्टिंग में कुछ बेसिक बनाते हैं, उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करेंगे, दैट वुड बी अ बेटर प्लान, नॉट कि डायरेक्टली। तो आपको कभी भी ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं कर देना कुछ भी चैट जीपीटी का मटेरियल को, पहले पढ़ो उसने लिखा क्या एक्चुअली में। एंड ओके ओके ओके, वर्क स्पेस इंट्रोडक्शन, अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसके चेंजेस को अप्रूव नहीं करूँगा बिकॉज ये पूरा एडवांस लेवल फीचर ऑलरेडी स्टार्टिंग से बिल्ड करने को कह रहा है। नो, हम स्टार्टिंग में थोड़ा बेसिक बनाएंगे, उसके बाद इसको धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। तो दिस इज़ द थिंग दैट आई एम अपोजिंग, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। ओके नहीं, तो मैं इसको मैसेज को नहीं भेजूँगा एंड मैं डायरेक्टली यहाँ पे जाऊँगा एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। तो ये कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन हमने पूरा प्रोसीड कर दिया है। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा फेज़ वाइज ब्रेक डाउन करेगा पूरे इसको, हमारे पूरे प्रोजेक्ट को। ओके एंड ना देखो, अब हम ना जो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो दो तीन चीज़ें हैं जो मैं इसके अंदर एक्चुअली ऐड करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ द थिंग कि थोड़े बहुत रूल्स ऐड करना चाहूँगा। फर्स्ट रूल इज़ दैट कोई भी फाइल बिना मेरी परमिशन डिलीट ना कर सके। दिस इज़ द फर्स्ट रूल जो मेरा है कि कोई भी फाइल बिना मेरी परमिशन डिलीट ना हो। सेकेंड, कुछ भी अगर इम्प्लीमेंटेशन प्लान बना रहे हो तो बिना मेरी परमिशन के प्रोसीड नहीं करना है, पहले मेरे से पूछना है कि ये इम्प्लीमेंटेशन प्लान कैसा है। थर्ड इज़, अगर हम कल को कोई चेंजेस कर रहे हैं प्लेटफॉर्म में तो हम एक यू कैन से फाइल मेंटेन करेंगे जहाँ पे हमने जितना भी काम करा सारा स्टोर करेंगे। कल को कोई एरर आता है तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कुछ ऐसा करा था जिसके कारण एरर आया, तो हमें चीज़ें पता चलती रहेंगी। तो फर्स्ट चीज़ क्या है, हम पूरे प्रोजेक्ट में कोई भी चीज़ को डिलीट नहीं करना बिना मेरी परमिशन के। सेकंड, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन प्लान को अप्रूव नहीं करना बिना मेरी परमिशन के। थर्ड इज़ कि कोई भी फाइल है या फिर उस पूरे इसमें मेंटेन करेंगे, एक स्पेशल फाइल बनाएंगे जहाँ पे हम सारा डाटा अपना स्टोर करेंगे। ओके, तो ये मैं प्रॉम्प्ट इसको लिख के दूंगा, प्रॉम्प्ट बोलूँगा। Okay, so before starting this whole project, I have some of the like major serious rules that you have always have to follow. First rule is that you will never delete anything in this complete project without explicitly asking me about it. Second is you will never auto proceed with any implementation plan or auto approve any implementation plan without my specific approval, without me specifically writing approved. And third rule is for anything that for any prompt or any conclusion that we made, you always have to make a new file called updates.md, and you have to update every single prompt output to there, so that in future if we occur any error, we can refer to that update.md as a context memory, because we have a limited context memory over anti-gravity. So we can refer to update.md where we have a quick summary about every prompt
output that we made. So make these 3 rules very strict in agent.md or whatever, that will be strictly followed. First rule, I am again repeating, never delete anything without explicitly me saying delete now. Second is, never auto approve any implementation plan without me explicitly asking. Third is, you will always keep updated .md file, explicitly update it with every prompt, what all of the updates that we recently made, and make it like summarize, like make it in a format of quick summary. Do not edit in detail, so that will already waste our tokens. So yes, thank you. तो मैंने इसको प्रॉम्प्ट क्या लिखा है, मैं आपको जैसे बताया था, मैंने वैसे प्रॉम्प्ट लिखा है इसको. उससे पहले मैं इसको प्रॉम्प्ट चेंज कर देता हूँ. ओके, और इसने फेज़ 0 ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है. तो फेज़ 0 में इसने करा क्या है, सारे जितने भी उसको सॉफ्टवेयर, इंटरनल सॉफ्टवेयर यूज़ करें, सारे इसने इंस्टॉल करे हैं. जैसे कि next.js इसने इंस्टॉल करा है, Tailwind यूज़ इंस्टॉल करा है, shade.ui के लिए करा है, प्रेडिक्ट करा है उसके लिए गुड क्वालिटी के लिए, थीम सारी डार्क मोड एंड लाइट मोड थीम के लिए. ओके, तो ये पूछ रहा है फेज़ 1 स्टार्ट करने के लिए. बट अभी हम फेज़ 1 स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले हम पूरा प्रिपरेशन कर लेते हैं स्टार्ट करने के लिए. देखो, अगर प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि आइडिया आया डायरेक्ट बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया. नो, अगर तुम लोग ऐसे बिना स्टार्ट कर दोगे तो आगे जाके बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा हैक करने के लिए किसी हैकर को, आपके प्रोजेक्ट को. अगर स्टार्टिंग से नींव स्ट्रॉन्ग होगे तो आगे जाके बहुत इश्यूज़ नहीं आएंगे, कोई भी एरर रिजॉल्व करने में बहुत ईजी होगा एरर सॉल्व करने के लिए. एंड हैकर के लिए भी टफ होगा आपके प्लेटफॉर्म को हैक करने में, बिकॉज बहुत सारे वाइब कोडेड प्लेटफॉर्म्स में API कीज़ एक्सपोज रहती हैं, पूरा कोड बेस खुला हुआ रहता है. तो हम वो चीज़ें नहीं करेंगे, उसी को ध्यान रखेंगे एंड केयरफुली पूरे प्लेटफॉर्म को बिल्ड करेंगे यूजिंग कंप्लीट AI, नो कोडिंग रिक्वायर्ड. दिस इज़ द मेन थिंग. इस पूरे प्रोजेक्ट में हम बिल्कुल भी कोडिंग यूज़ नहीं करेंगे, बेसिक प्लेन इंग्लिश यूज़ करेंगे और अपना थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करेंगे. ओके, तो इसने ऑलरेडी रूल्स बना दिए हैं. तो फर्स्ट रूल इज़ दैट, इसने तीनों रूल्स को ऐड कर दिया है कि कभी भी कुछ भी डिलीट नहीं करेगा, परमिशन मांगेगा, मेरे को रिस्पेक्ट लिखना होगा, डिलीट तभी डिलीट करेगा, हमेशा updated.md फाइल को अपडेट करता रहना पड़ेगा क्विकली. कोई भी इम्प्लीमेंटेशन प्लान को बिना मेरे से पूछे अप्रूव नहीं कर देगा, मेरे से पूछेगा स्पेसिफिकली कि इम्प्लीमेंटेशन प्लान अप्रूव करना नहीं करना. ओके, अब हमारा पूरा प्रोसेस रेडी हो चुका है, पूरा बेस जो नींव होती है वो इनफ रेडी है कि हम अपना फेज़ 1 को प्रोसीड कर सकें. बट हम एक्चुअल बिल्डिंग का काम अगले लेक्चर में करेंगे. लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है. तो हम एक्चुअल जो बिल्डिंग है, एक्चुअल जो फेज़ 1 है, लाइक हमें पूरा बनाना है, स्टार्ट कर देंगे. एंड इसलिए इस लेक्चर के लिए इतना ही है. तुम्हें अगर कुछ भी डाउट है या फिर कुछ समझ में नहीं आया तो तुम पूछ सकते हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो. एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में. बाय बाय.